आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं जून माह के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों प्रत्येक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का मैं विश्लेषण करने वाला हूं ताकि आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के किस चिकित्सा संस्थान ने प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स निम्हांस भारत का प्रसिद्ध हॉस्पिटल है जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, और हिंदी में अगर यहीं पर नाम देखें इसका तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान। निम्हांस को दोस्तों स्वास्थ्य संवर्धन क्षेत्र में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और इस पुरस्कार को देने वाली जो संस्था है वह है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों नेल्सन मंडेला पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वह 2019 में की गई थी। अगला दोस्तों प्रश्न है, डीआरडीओ ने हवा से सतह में मार करने वाली किस मिसाइल का परीक्षण किया है? दोस्तों डिफेंस से संबंधित जितने भी परीक्षण होते हैं मुख्य तौर पर मिसाइलों के, उनसे संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। दोस्तों डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रम 2 हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है, और डीआरडीओ का कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो दोस्तों फुल फॉर्म है वह डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यह जो मिसाइल रुद्रम 2 है इसका जो परीक्षण किया गया है वह Su-30 MKI फाइटर जेट विमान के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। दोस्तों ये Su-30 जो MKI-1 है, यह जो जहाज़ है इसको रूस से आयात किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है? हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र बन गया है। पहला वहीं पर अमेरिका का पहला स्थान है और तीसरा स्थान हासिल किया है नीदरलैंड ने। तो ये भारत के 3 सबसे बड़े निर्यात गंतव्य क्षेत्र हैं, निर्यात गंतव्य देश हैं। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा यहीं पर वस्तु का निर्यात किया जाता है। पहला अमेरिका, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है नीदरलैंड। अगला दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रोटेम स्पीकर से संबंधित आपके लिए। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर क्या है? लैटिन भाषा के प्रोटेम्पोर शब्द का संक्षिप्त रूप ही क्या है? प्रोटेम, और इसका जो अर्थ होता है वह है कुछ समय के लिए। यह जो लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर होता है यह दोस्तों कुछ समय के लिए लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, और इसकी जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका दोस्तों नई लोकसभा के गठन होने के तुरंत बाद, हाल ही में दोस्तों 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, और इसके गठन के तुरंत बाद ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है। नई लोकसभा के गठन होने के तुरंत बाद और लोकसभा अध्यक्ष के चयन के पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि जैसे ही नई लोकसभा का गठन हुआ उसके बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर दी गई, और यह उसके पहले किया जाता है जब तक लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों यह है कि यह कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसदीय परंपरा यह कहती है कि सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाए, चाहे वह बेशक विपक्ष पार्टी का ही क्यों ना हो। दोस्तों प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को क्या शपथ दिलाता है,
नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी प्रोटेम स्पीकर की निगरानी में किया जाता है। जब दोस्तों प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त कर दिया जाता है तो उसके पश्चात साधारण बहुमत के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में नवनिर्वाचित सांसद भाग लेते हैं। लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी दोस्तों प्रोटेम स्पीकर ही करता है और जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं भर्तृहरि महताब, वह दोस्तों कटक उड़ीसा से सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है क्योंकि 5 वर्ष में एक बार प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत में कौन से चुनाव हुए हैं? दोस्तों भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव हाल ही में मई जून में संपन्न हुए हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी संस्था करवाती है? दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष आयु होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। लोकसभा से संबंधित दोस्तों प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है क्योंकि हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने लोकसभा से संबंधित कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में रख रखा है ताकि आपको लोकसभा से संबंधित यदि प्रश्न एग्जाम्स में आए तो आप आसानी से हल कर सकेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? कमेंट में लिख करके इसका आंसर बताइए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों इंदिरा गांधी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। श्री नरेंद्र मोदी दोस्तों लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, दूसरी बार 2019 में, तीसरी बार 2024 में, लगातार तीसरी बार यह प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? जैसे दोस्तों हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे और 18वीं लोकसभा के चुनाव में लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को भारत की राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का गृह मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अमित शाह। अमित शाह को हाल ही में भारत का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। और दोस्तों गृह मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री होते हैं उनकी जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत के पहले गृह मंत्री थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है, किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों यह एक स्टैचू है जो कि कहाँ पर? गुजरात में स्थापित की गई है। वह किससे संबंधित है? सरदार पटेल से। भारत में 1947 में आज़ादी के पश्चात 565 रियासतों को भारत में शामिल करने का जो मुख्य रोल अदा किया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसीलिए इनको यूनिटी या एकता पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं के नाम पर एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण भी गुजरात में किया गया है। दोस्तों गृह मंत्रालय का जो मुख्य कार्य होता है वह विभिन्न संगठनों की मदद से देश की आंतरिक सुरक्षा का इनका मुख्य कार्य होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे 2024 की थीम क्या है? दोस्तों विश्व महासागर दिवस 2024 की जो थीम है वह है अवेकन न्यू डेप्थ।
विश्व महासागर दिवस दोस्तों 8 जून को मनाया जाता है। हमारी पृथ्वी पर दोस्तों मुख्यतः 4 महासागर हैं। हिंद महासागर जो कि भारत के नाम पर पड़ा हुआ है, एकमात्र विश्व का ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर उसका नाम है। प्रशांत महासागर दोस्तों सबसे बड़ा महासागर हमारी पृथ्वी का, और इसी में पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त है। अटलांटिक महासागर जो कि 2 भागों में विभाजित है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, इसी के साथ दोस्तों पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ही पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा अफ्रीका महाद्वीप जिसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तीसरा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। पांचवा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। छठवां है यूरोप महाद्वीप और सातवां है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप। हमारी पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में निधन हुए AJT जॉन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों यह एक वन संरक्षणवादी थे। हाल ही में चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? दोस्तों हाल ही में मोंगला जो बंदरगाह चर्चा में रहा है यह बांग्लादेश में स्थित है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ है किस क्षेत्र में, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जोशीमठ जो हाल ही में चर्चा में रहा वह उत्तराखंड में स्थित है। जोशीमठ का दोस्तों नया नाम है ज्योतिर्मठ और कोसिया कुटोली का नया नाम है श्री कैंची धाम। उत्तराखंड सरकार के द्वारा इन 2 नए नामों को चेंज किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हाल ही में बैठक कहां पर आयोजित की जाएगी? दोस्तों इसकी जो बैठक है वह अस्ताना में की जाएगी और SCO का फुल फॉर्म एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चीन और रूस के द्वारा दोस्तों संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह दोस्तों बीजिंग में है जो कि चीन की राजधानी है। भारत 2017 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पूर्णकालिक सदस्य बना था। 2005 में दोस्तों यह भारत पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था, लेकिन 2017 में SCO पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हो गया। भारत के विदेश मंत्री इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। SCO दोस्तों क्या है? एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है। यूरेशियाई का मतलब है इसमें यूरोप और एशिया के देश शामिल हैं, तो आप इसको याद रखिए। हाल ही में अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन की बैठक आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क का स्थापना होना है? दोस्तों लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। दोस्तों बायोप्लास्टिक पार्क जो है वह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगी वह दोस्तों मकई, सूरजमुखी, चुकंदर जैसी प्राकृतिक सामग्री से बनाई जाएगी। और दोस्तों ये क्या करेगा? पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाला है। जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होगी इससे पर्यावरण का प्रदूषण कम होगा। दोस्तों पैकेजिंग, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सहित विभिन्न उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप याद रखिए बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना लखीमपुर में की जाएगी, लखीमपुर खीरी में की जाएगी जो कि उत्तर प्रदेश में है। कमेंट में लिख करके बताइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? कमेंट में लिख करके बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? सो फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारत की संसद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भारत की जो संसद है
उसमें दो सदन हैं, लोकसभा जिसको निम्न सदन कहा जाता है, इसका अध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन कहा जाता है, इसका जो पदेन सभापति है वह उपराष्ट्रपति होता है। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को दोस्तों प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। और दोस्तों वर्तमान में भारत की जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है? द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है प्रश्न, संसद के कौन कौन से अंग हैं। दोस्तों एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संसद के अंग लोकसभा और राज्यसभा हैं, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ संसद का अंग भारत का राष्ट्रपति भी होता है। इस वजह से यदि आप प्रश्न क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाए संसद के अंग के बारे में तो राष्ट्रपति और को भी शामिल किया जाता है संसद के अंग के रूप में। और ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों क्योंकि जितने भी कानून बनते हैं वह भारत की संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, और कोई भी कानून जब तक लोकसभा और राज्यसभा से पारित नहीं हो जाता है तब तक वह कानून नहीं बनता है। लेकिन इसके साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद जब तक इसको कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक वह कानून अधूरा रहता है। तो इसी वजह से संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी विधेयक को कानून बनने के पहले इन तीनों संसद के तीनों अंगों से गुजरना पड़ता है। लोकसभा से पारित होने के पश्चात राज्यसभा में, राज्यसभा से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। इसीलिए संसद के अंग के रूप में राष्ट्रपति को भी शामिल किया गया है। हाल ही में आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हाल ही में चंद्रबाबू नायडू को नियुक्त किया गया है। दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे और विधानसभा में बहुमत दल के नेता वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू हैं। इनके साथ साथ पवन कल्याण को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति दोस्तों राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और दोस्तों कमेंट में लिख करके बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम, आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम कमेंट में लिख करके बताइए। हाल ही में उड़ीसा का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मोहन राम मांझी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ। हाल ही में दोस्तों केंद्रीय प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों चिराग पासवान। जितने भी केंद्र सरकार के दोस्तों मंत्री होते हैं वह प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बन सकता है, तो आप याद रखिए केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। वर्तमान में भारत के केंद्र सरकार में 2 महिला केंद्रीय मंत्री कौन है? इनके भी नाम याद रखिए, एग्जाम से पूछा जा सकता है दोस्तों, निर्मला सीतारमण और अन्नपूर्णा देवी। हाल ही में भारत का रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों राजनाथ सिंह को भारत का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारत में जो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है वह होता है भारत का राष्ट्रपति। इसको आप याद रखिए, एग्जाम से पूछा जा सकता है। भारत की तीनों सेनाओं का, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों का जो सुप्रीम कमांडर होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। हाल ही में लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों लोकसभा के हाल ही में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे और लोकसभा में बहुमत दल के नेता श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उसके पश्चात प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई। उसके पश्चात प्रोटेम स्पीकर की निगरानी में साधारण बहुमत के द्वारा लोकसभा सदस्यों के द्वारा श्री ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ओम बिरला कोटा, राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, लोकसभा संसद का निचला सदन है। लोकसभा का जो कार्यकाल है दोस्तों वह 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए दोस्तों कम से कम 25 वर्ष आयु होनी आवश्यक है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव दोस्तों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा की कार्यवाही के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को दोस्तों प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, भारत की लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह संविधान का भाग 5 में संविधान के अनुच्छेद 93 के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। अध्यक्ष बनने के लिए दोस्तों किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक है। जैसे कि वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वह कोटा से सांसद हैं। वही व्यक्ति
लोकसभा का अध्यक्ष बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य है, और लोकसभा के सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, और लोकसभा का अध्यक्ष पुनः निर्वाचन का पात्र है। दोस्तों 17वीं लोकसभा में भी लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला चुने गए थे। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों जीवी मावलंकर। लोकसभा का जो अध्यक्ष है लोकसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से चुना जाता है। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन 5 वर्ष के पश्चात जब लोकसभा भंग होती है तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह तुरंत अपना पद खाली नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक अपना पद खाली नहीं करता है। लोकसभा के चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर, जो भी नई लोकसभा के सदस्य होते हैं उसमें जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष यदि अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रस्ताव को पारित करने के 14 दिन पहले दोस्तों उसको सूचना देनी आवश्यक है। यदि निष्कासन प्रस्ताव लोकसभा के सदस्य द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को निष्कासन प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके 14 दिन पहले लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित करना दोस्तों आवश्यक है। इसको आप याद रखिए। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या होती हैं? लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके पश्चात लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष में यह प्रक्रिया होती है। इस वजह से इस वर्ष इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों लोकसभा में भारत के संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार कौन है? अंतिम व्याख्याकार है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष के जो निर्णय होते हैं वह लोकसभा के सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं। दोस्तों यदि संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा और राज्यसभा में किसी विधेयक के संबंध में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। लोकसभा का अध्यक्ष होता है वर्तमान में ओम बिरला है। दोस्तों लोकसभा में यदि गणपूर्ति का अभाव है तो सदन को भंग कर सकता है या स्थगित कर सकता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। गणपूर्ति से मतलब यह है दोस्तों कि जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 यदि लोकसभा में उपस्थित नहीं है तो लोकसभा की कार्यवाही को लोकसभा अध्यक्ष रोक सकता है। इसी को गणपूर्ति कहा जाता है। गतिरोध की स्थिति में निर्णायक मत देता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा के सदस्यों की अयोग्यता भी निर्धारित करता है 10वीं अनुसूची के आधार पर, दल बदल कानून के आधार पर लोकसभा का अध्यक्ष। यानी लोकसभा अध्यक्ष के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, इनको नोट करना आवश्यक है। धन विधेयक है या नहीं कोई विधेयक, इसकी जो निर्णय करता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व शांति सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही है? दोस्तों वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 116वीं रही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 सूचकांक जारी करता है दोस्तों इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। सूचकांक में दोस्तों 163 देशों को शामिल किया गया है। 2024 के सूचकांक के अनुसार आइसलैंड विश्व का सबसे शांत देश है और यमन विश्व का सबसे अशांत देश है। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आइसलैंड। आइसलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है। इस सूचकांक को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। सूचकांक में 143 देशों को शामिल किया गया है और फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा, यानी फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल देश है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर रहा है, यानी सबसे दुखी देश है अफगानिस्तान। वर्ष 2024 के सूचकांक में भारत की रैंक रही है 126। दुनिया भर के
हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम खुशहाल हैं, यह इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किए हैं। भारत में मंदिरों का संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों अयोध्या में भारत का मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का विदेशी ऋण कितना है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के ऊपर विदेशी ऋण है 663 अरब डॉलर। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हाल ही में दोस्तों किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? दोस्तों अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? दोस्तों रोहित शर्मा भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के वर्तमान में कप्तान है। भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन है? दोस्तों राहुल द्रविड़ भारत की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल किन दो टीमों के मध्य खेला गया है? दोस्तों भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया है और भारत ने इसमें जीत हासिल किया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो टाइटल है वह भारत ने जीता है। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता है। और दोस्तों 2007 में भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, उस समय भारत के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। 2024 में भारत ने दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता है, जिसके कप्तान थे रोहित शर्मा। वर्तमान तक दोस्तों भारत ने कुल 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कोयला गैसीफिकेशन योजना कहाँ शुरू की गई है? दोस्तों झारखंड में भारत की पहली कोयला गैसीफिकेशन योजना शुरू की गई है। राज्यसभा का नेता सदन दोस्तों हाल ही में किसे चुना गया है? दोस्तों जेपी नड्डा को हाल ही में नेता सदन राज्यसभा में चुना गया है। राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन होता है। हाल ही में दोस्तों यूनेस्को सूची में कोझीकोड शहर को किस रूप में मान्यता मिली है? तो दोस्तों कोझीकोड यूनेस्को सूची में एक साहित्य शहर के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में किस देश में महिलाओं को हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई है? तो दोस्तों तजाकिस्तान देश में महिलाओं को हिजाब पहनने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। तजाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों दुशांबे। हाल ही में लद्दाख में कौन सा महोत्सव मनाया गया है? बहुत ही चर्चा में रहता है दोस्तों हेमिस महोत्सव। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार यह पूछा गया है कि लद्दाख में कौन सा प्रमुख महोत्सव है जो मनाया जाता है। दोस्तों वह है हेमिस महोत्सव। तो यह वर्तमान में करंट अफेयर्स के रूप में पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंक रही है? वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक, दोस्तों भारत की रैंक रही है 63। इस सूचकांक को जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। दोस्तों जितने भी सूचकांक हैं, इंडेक्स हैं, करंट अफेयर्स के रूप में एग्जाम से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्पेशली भारत की रैंक और किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और सूचकांक जारी करता है, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना है वो 1971 में अर्थशास्त्री क्लास शॉब ने की थी। वर्ष 2024 सूचकांक में जो शीर्ष 3 देश हैं वह हैं स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक दोस्तों एक न्याय संगत, सुरक्षित, टिकाऊ और ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए दुनिया भर में चयनित देशों की प्रगति और तैयारी को ट्रैक करता है। इसको आप याद रखिए, इसमें भारत की जो रैंक है वह 63वीं रही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 21 जून 2015 को पहली बार विश्व योगा दिवस मनाया गया था। योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसके कारण है कुछ। दोस्तों 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी के हमारे 2 गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसके दक्षिण का जो भाग है वह है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा प्यारा भारत है और उत्तरी गोलार्ध में ही 21 जून को
वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसको ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद क्या होता है दोस्तों, सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश कर जाता है, जो कि योग और अध्यात्म के लिए इस दिन को विशेष माना जाता है। तो 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका कारण मैंने आपको बताया। यदि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोस्तों इसको आप बता सकेंगे। न्यूजीलैंड के किस फास्ट बॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? दोस्तों ट्रेंट बोल्ट ने हाल ही में सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था, फाइनल जीतने के पश्चात भारत के कप्तान रोहित शर्मा और महान प्लेयर विराट कोहली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिली है? दोस्तों थाईलैंड में, हाल ही में थाईलैंड देश ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। हाल ही में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो दोस्तों एनवीडिया जो है वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, जो कि वर्तमान में विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष कितने रुपए दिए जाते हैं? दोस्तों प्रतिवर्ष 6,000 रुपये लाभार्थी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक तिमाही में 2,000 रुपये किसानों को दिया जाता है। और यह जो रुपए हैं यह प्रत्यक्ष हस्तांतरण के द्वारा दोस्तों उनके अकाउंट्स में भेजे जाते हैं। हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बना है? दोस्तों विराट कोहली भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड है। दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? N2O दोस्तों यह एक ग्रीन हाउस गैस है और दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जक देश है दोस्तों चीन। उसके पश्चात दूसरे नंबर पर भारत है और तीसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। N2O दोस्तों एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका जीवन काल क्या है? 117 वर्ष है। ग्रीन हाउस गैसें वो होती हैं दोस्तों जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। और दोस्तों उर्वरक के रूप में N2 जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और यही उत्सर्जन का मेन कारण है। अगला प्रश्न है, G7 देशों ने हाल ही में यूक्रेन को कितने डॉलर का ऋण मंजूर किया है? G7 देशों ने दोस्तों यूक्रेन को $50 बिलियन ऋण दिया है। G7 देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? कनाडा, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और फ्रांस। वर्तमान में G7 का अध्यक्ष है दोस्तों इटली। G7 के जो देश हैं दोस्तों इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार कि कौन सा देश G7 देशों में शामिल है, तो आप इनके नाम याद रखिए। अगला प्रश्न है, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, यह किसकी आत्मकथा है? हाल ही में रिलीज हुई है दोस्तों, यह भारत के स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन की यह एक आत्मकथा है। आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन है? दोस्तों पीके मिश्रा का हाल ही में कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं ये कौन? पीके मिश्रा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के कौन है? दोस्तों अजीत डोवाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। सिक्किम का हाल ही में मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों प्रेम सिंह तमांग को हाल ही में सिक्किम का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। दोस्तों सिक्किम की राजधानी का नाम आप कमेंट में लिख करके बताइए। राजधानी से संबंधित एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सिक्किम की जो राजधानी है उसका नाम आप कमेंट में लिख करके बता दें। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा में सबसे कम उम्र की सांसद कौन चुनी गई है? दोस्तों प्रियंका जरकिहोली लोकसभा की 18वीं लोकसभा की सबसे कम उम्र की सांसद है। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस द्वारा किस उपग्रह को विकसित किया जा रहा है? दोस्तों तृष्णा उपग्रह है। इसका काम क्या होगा? पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा और इसको संयुक्त रूप से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ में विकसित किया जा रहा है।
हाल ही में बिहार के किन 2 वन्य जीव अभयारण्यों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? दोस्तों नागा और नकटी पक्षी अभयारण्य हैं जिनको रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। बिहार के 2 वन्य पक्षी अभयारण्य, बिहार की राजधानी है दोस्तों पटना। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। भारत का वित्त मंत्री दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों निर्मला सीतारमण को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। भारत का रेल मंत्री दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी वैष्णव को। अश्विनी वैष्णव को भारत का रेल मंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान को। भारत का कृषि कल्याण मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों शिवराज सिंह चौहान को। भारत का विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों एस जयशंकर प्रसाद को। दोस्तों शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। दोस्तों जितने भी केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में किस संस्था ने इसको जारी किया है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। इसको दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों जो नॉर्वे है दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रेस स्वतंत्रता वाला देश है, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला देश है नॉर्वे। इरिट्रिया दोस्तों दुनिया का सबसे कम प्रेस स्वतंत्रता वाला देश है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों 180 देशों को शामिल किया गया था और रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि विश्व में प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? सरकारों से है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक दोस्तों 159 रही है। 180 देशों में भारत ने 159 रैंक हासिल किया है। बहुत ही निचला स्तर है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने लोगों ने दोस्तों मतदान किया है? भारतीय निर्वाचन आयोग के आकलन के अनुसार 64.2 करोड़ लोगों ने भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदान किया था। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब दोस्तों किसने जीता है? गौतम अडानी ने। सरकार ने सेवानिवृत्त और मृत्यु ग्रेच्युटी की राशि कितनी की है? दोस्तों हाल ही में यह सेवानिवृत्त की जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी सेवानिवृत्त की जो राशि है वो बढ़ा दी गई है, उसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बैडमिंटन स्टार पीवी संधू को तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला दोस्तों भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है। दोस्तों जून माह से संबंधित ये सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जिनको हमने विश्लेषण रूप से हल किया है। और फ्रेंड्स आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस यदि आता है तो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। दोस्तों आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।